हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे मित्रगण हैं वो अच्छे होंगे। और हम तो भगवान जी से, राधा रानी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छी सी जानकारी है वो लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे मित्रगण, सभी से मैं विनती करती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखना। आप पूरा देखने से आपके जो जीवन में है वो बदलाव है जो अवश्य आकर के रहेगा। और मेरी बहनों और भाइयों, अपने जीवन में हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि अगर जीवन है कठिन चल रहा है, कठिन मार्ग पे चल रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में है जो बदलाव आए और आपका जीवन मंगलमय हो, अच्छा चले, है ना। यही चाहते हैं हम तो। और वो कैसे चलेगा कि हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्रगण नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, है ना, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना। और आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। तो प्यारे मित्रों और बहनों, हम आपसे आज ये जो बातें शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा है जो शक्ति है। और वो कैसी है कि जैसे मेरे भाई बहन लोग हैं जो बोलते हैं कि कहीं कहीं से क्वेश्चन आते हैं कि हरे कृष्ण, राधे राधे, श्याम, ये जो सारे नाम हैं, जैसे भगवान राधा राधा, जैसे कृष्णा कृष्णा, जैसे श्याम श्याम, हनुमान राधा राम, सीता हनुमान, ये सब अलग अलग नाम जपते हैं। जैसे मैं भगवान जी नाम तो जप रही हूँ, लेकिन मेरे में क्या है कि मैं जप रही हूँ राम सीता हनुमान, राम सीता हनुमान, राम सीता हनुमान। तो ये मेरा नाम जप है जो 3 भगवान का हो गया है। तो क्या मुझे है इस तरह के नाम जप है जो जपने चाहिए, 3 नाम का जप सुमरन है जो मुझे करना चाहिए, या फिर मुझे एक से अनेक जो देवी देवता है उनका, भगवान का सुमरन नहीं करना चाहिए, एक ही भगवान का है जो नाम जप मुझे करना चाहिए? तो मेरे प्यारे मित्रों, हम बता रहे हैं कि नाम जप आपको करना है। जैसे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, तो वो सीताराम हनुमान एक ही है, हनुमान के अंदर ही है जो सीताराम है। उनका हृदय देखो, सीताराम ही है। और राम अगर जपते हो तो राम के अंदर ही सीता हनुमान है ना। और हनुमान के अंदर सीताराम ही है। हनुमान का जो ढांचा बना हुआ है हनुमान का, परंतु जो उनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो सीताराम का ही है ना। तो राम सीता है, जो राम सीता जप रहे हो हनुमान, तो वो एक ही है, उसमें कोई वो आपत्ति नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है वो, तो आप जपते रहो। बहुत ही अच्छा है जो सुमिरन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कम से कम आप ये नाम जप रहे हो, पहले आप जपते नहीं थे। कम से कम आप चाहे 3 नाम जप रहे हो, चाहे 4 नाम जप रहे हो, या फिर 5, अनेकों भगवान के नाम जप रहे हो, जब तो भगवान ही के नाम रहे हो ना। कोई गंदी गाली तो नहीं दे रहे हो, किसी को कुछ गलत तो नहीं कह रहे हो, नाम तो भगवान ही का ले रहे हो ना। तो इससे आपकी जो काया है, अंतरात्मा है, वो तो पवित्र ही हो रही है ना। आपका जो हृदय वो तो शुद्धि हो रहा है ना, आत्मा आपकी शुद्धि हो रही है ना। तो इसलिए भगवान का जो नाम है वो चाहे एक भगवान का सिमरन करो, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, जितना भी आपको बन सकता है उतना आप सिमरन है उनका कर सकते हो। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी हैबिट है, वो अच्छी आदत है आपकी, है ना। जैसे किसी ने कह दिया मैं हरे कृष्ण राधे राधे नहीं जप रहा हूँ, और मैं तो राधे हरे कृष्ण राधे श्याम, हरे कृष्ण राधे श्याम ये जप रहा हूँ, तो इसमें हरि कृष्ण राधे श्याम ये सब का नाम आ गया, है ना। हरि है वो कौन है? कृष्ण। राधे है वो कौन है? कृष्ण के अंदर ही राधा है। राधा कृष्ण के बगैर अधूरी, तो कृष्ण राधा के बगैर अधूरे। श्याम कौन है? वही श्याम, वही कृष्ण है, वही हरि, वही विष्णु, वही ब्रह्मा। तो इसलिए नाम जप करो आप। वो मत सोचो आपकी मैंने तो एक से अनेक देवताओं के जो नाम लेके मैं तो सुमिरन करता हूँ, नहीं, वो एक ही है। आप बस सुमिरन में लगे रहो, नाम जप में लगे रहो, तन मन धन से आप है जो बस करते रहो। कम से कम है आपको है जो मतलब उस आप में इतनी शक्ति तो बन पाती है कि आप भगवान का नाम अपने मुँह से है जो ले रहे हो, है ना। अपना मन शुद्ध हो रहा है, अपना मन पवित्र हो रहा है, और आप है जो सुमिरन है जो डेली किया करो। जैसे भगवान को जपने, भगवान का नाम जपने के लिए है जो एकांत में भी होना जरूरी नहीं होता है मेरे प्यारे मित्रों, कोई ज़रूरी नहीं होता। आप एकांत में मुझे बताओ कहाँ पर जाओगे? आपके घर में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके घर में कौन नहीं है, माता पिता नहीं है, आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, तो आप इनको छोड़कर नाम जपने में कहाँ जाओगे? अरे नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है।
आप नाम जप उनके बीच में बैठ के कर सकते हो। सिर्फ आपका मन आपके नाम जप में, सुमरन में, भगवान की आस्था में होना चाहिए, है ना। कहीं पर भी बैठ के आप है जो नाम जप कर सकते हो। सिर्फ आपने मन को एक जगह स्थिर रखना है और फिर नाम जप करना है आपको। चाहे आप रोड पर भी बैठ के है जो कहीं जा रहे हो तो आप नाम जप कर रहे हो, तो आपको कोई किसी से मतलब नहीं है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में आपके पास 4 सदस्य बैठे हैं, तो चाहे वो कितनी भी बातें करिए, कुछ भी करिए, आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और आप अपना सुमरन में ध्यान लगा दो। बस आप अपना नाम है जो जप करते रहो, चाहे कुछ भी करते हो। राधा राधा, जय श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राम राम, सीता सीता सीता, हनुमान, हरि हरि हरि, जो भी करते हो आप करते रहो। आपका मन तो आपके नाम में है ना, तो आपको तो उनकी प्राप्ति होगी ना। तो आपका समय खराब भी नहीं होगा। आपके मतलब दूसरे जो लोग बातें कर रहे हैं, कहीं की भी कर रहे हैं, तो उनमें भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो बस आप अपने नाम में रखो। तो आप कहीं पर भी एकांत में होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। अपना नाम मतलब दिल से आप करो, है ना। आप करो, आपके बच्चे बीवी है जो बीच में आ जाते हैं तो उसमें कोई मुसीबत नहीं है। सिर्फ आप है, अरे उनमें तो भगवान है, वो तो भगवान का रूप है ना। तो सब में भगवान दिखते हैं। अपने अगर आत्मा से, अपने मन से सबको अगर प्यार से देखते हो तो सब में भगवान होता है। और अगर नफरत से देखते हो, गुस्से से देखते हो और गलत भावना से देखते हो तो सब गलत है। आपके लिए गलत है, वो सही है लेकिन आपके लिए गलत है ना। तो इसलिए सबको प्यार से देखोगे तो वो सब आपके लिए भगवान ही होगा। इंसान ही भगवान होता है ना। तो आप नाम जप भी करते हो तो किसी को भी देखो तो उसमें भगवान की वो देखो तस्वीर की, वो ये भगवान ही है, तो आपको भगवान अवश्य मिलेंगे, है ना, आपसे दिखाई देंगे। आप सिर्फ अपनी भावनाओं को बड़ा है जो रखो, है ना। आप सिर्फ अपने मन में, मन तन आत्मा इन सब से है जो नाम का जप है जो करो। नाम जप में बहुत ही बड़ी है, जो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप है जो राम का जो नाम है वो ले लोगे, राम नाम की जो माला है आप पहन लोगे, तो वो माला आपकी कभी नहीं निकलेगी। वो माला इतनी कठिन, मतलब वो है कि कभी वो पहनने के बाद में आपसे कभी निकलेगी नहीं, है ना। तो और उससे आपको है जो भगवत प्राप्ति है जो अवश्य होगी, भगवान की प्राप्ति है जो अवश्य होगी। और आपकी काया है जो एकदम निर्मल हो जाएगी, मन एकदम निर्मल हो जाएगा। इसलिए आप है जो राम नाम की जो माला है वो तो आप पहन ही लो। उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ना कोई उसमें खर्चा होता है और ना ही कुछ और लगता है ना। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है मेरे प्यारे भक्तों। और वो अगर आप जपोगे तो आपके घर में बहुत खुशियाँ खुशियाँ सुख समृद्धि है जो आएगी और आप लंबी आयु तक है, दीर्घकाल तक जीवित रहोगे आप, और आपके घर में मंगल ही मंगल सब होगा। और प्यारे मित्रों, आप है जब नाम जब ही करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान जी के भजन है वो आपको अवश्य करने हैं। भगवान के भजन से ही भगवान की भगवत की प्राप्ति है जो होती है। और जैसे किससे भी नहीं होती है, ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जिसे भगवान के भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भजनों में इतनी शक्ति है कि पूछो मत। भजन करने से भगवान मिलते हैं, ठीक है ना। कि आप जैसे भजन करने नहीं रहे हो, बस नाम जप नहीं कर रहे हो और आप कहीं जा कर के है जो आप है जो एक बाबूजी है जो संत है महात्मा, आप बन गए हो कहीं पर भी जाके। अरे आप अपनी गृहस्थिति को छोड़ के जा रहे हो, आप अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, है ना। आप सोच रहे हो मैं भगवान बनूं, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। सोचो आपने कितने भगवान को पीछे छोड़ा है। आपके घर में मानो आप 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप उनको छोड़ कर जा रहे हो। अरे वो आपके हैं ना, कुछ है, आपने उनको इतना बड़ा किया है, आप उनके पिता हो, है ना, उन किसी के पति हो, और पत्नी के लिए पति है, परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। तो आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आपके लिए वो भगवान और उनके लिए आप भगवान। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति है जो बंदा है जो घर स्थिति में रह करके, है ना, और घर में रह करके और मतलब भजन करके, नाम जप करके, बच्चों को पालन पोषण करके सब ये सब करता है, उनको जो भगवत प्राप्ति है वो होती है। तो आपको भी है जो इस तरह से ही रहना चाहिए, ना कि आपको घर छोड़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरे प्रेमानंद जी महाराज है परम पूज्य, तो वह कहते हैं कि कहीं छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान को घर में रहकर भक्ति करो, नाम जप करो सच्चे दिल से, तन से, मन से, धन से, सब से, है ना। तो वही भगवान है। अपने बच्चों के साथ में प्यार से रहकर, प्रेम से रह के, तब आपको भगवत प्राप्ति है जो जितनी जल्दी होगी इस काम से उतनी जल्दी किसी काम में नहीं होती है ना। और गृहस्थी तो इतनी बड़ी होती है कि जो जैसे महिलाएं हैं
घर में सारे दिन में काम करती रहती है, कितनों का लालन पालन करती है, कितनों का कार्य करती है, घर में सब कुछ सुधारती है ना। तो महिला बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरती है। वो गृहस्थी का सारा काम करके भक्ति करती है, नाम जप करती है, भगवत का पाठ करती है ना, और तब वो सबकी सेवा करती है, भजन कीर्तन करती है। तो उनसे बड़ा, सबसे बड़ा वो तो धर्म कोई हो ही नहीं सकता है ना। नारी को ऐसी छोटी चीज़ कभी नहीं समझना चाहिए, नारी बहुत बड़ी है ना। तो नारी को जैसे गृहस्थिति में रहकर नारी ये सब कर रही है, तो उनको बहुत ही कम समय में है जो भगवत प्राप्ति होगी, है ना। तो पहले है, सबसे पहले भगवत प्राप्ति है जो उन्हीं को होगी, ना कोई ज़्यादा जो लोग दिखावा करते हैं उनको। और मेरी प्यारी बहनों भाइयों, जो भी अपने घर में आप नाम जप करते हो, है ना, भजन कीर्तन करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप सेवा करते हो, दान करते हो, तो आप अपने मन को है, मन में ही ये सब बातें हैं जो रखा करो, ना कि आपको दिखावा करना है। दिखावा बहुत कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए प्यारे मित्रों, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान जी आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, है ना, वो सब आप पे ही है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप जब नाम जप करते हो तो आप माला से ही नाम जप करो, नहीं प्यारे मित्रों। नाम जप आप ऐसे ही अपने मुख से कर सकते हो, गिनती भगवान जी पे छोड़ दीजिएगा, अकाउंट तो उनके पास है ना, तो वो करेंगे ना सब कुछ। आप तो सिर्फ और सिर्फ आपने मुख से है जो बस राधे राधे कृष्ण कृष्ण, है ना। हनुमान का जपते हो तो राम सीता हनुमान जपो, आप राम सीता भी जप सकते हो, श्री कृष्ण राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे रामा, ये सब एक ही। आप जैसे भी जपो, भगवान का नाम जपो, आपकी आत्मा एकदम पवित्र निर्मल गंगा जी जैसे पवित्र हो जाएगी, है ना। और भजन करते रहो, भजन सुनते रहो। घर में अगर भजन आते नहीं है तो अपने घर में है, जैसे आजकल बहुत ही है जो साउंड्स वगैरह है, तो इसमें आप चला के छोड़ सकते हो। मोबाइल भी सभी के पास यही होता है, तो भजन लगा करके आप है जो रखिए। अब मेरे प्यारे मित्रों बताते हैं कि जो जैसे महिलाएं होती है, तो आजकल है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर इस मसले को छोड़ करके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़कर, अगर नारी है जो हमेशा जब से नारी मतलब पैदा हुई है, जब से लेकर और जब ससुराल ससुराल जाती है शादी करके, अपने मायके से पियर से ससुराल की तरफ जाती है, तो मतलब तब तक अपने पति के साथ में फिर शादी हो जाती है, तो तब तक उनको किसी पुरुष को स्पर्श नहीं होने देती है, और सिर्फ शादी के बाद अपने पति देव को ही स्पर्श होने देती है। वह महिला है जो इतनी मतलब पवित्रता की भागिन होती है, पूछो मत। और मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ही होना चाहिए। मैं मेरी बहनों से यही करना चाहूँगी, जो मेरी बहनें ऐसी है उनसे ऐसे। और अगर जो ऐसा नहीं किया है ना, कि आजकल ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, दूसरे पुरुषों के साथ में है जो बस घर से निकलते हुए टाइम नहीं लगाती है, तो मेरी बहनों ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। पुरुष ऐसा है तो उनको अपनी पत्नी को ही सिर्फ स्पर्श करना चाहिए, और अगर महिला है तो उनको अपने पति को स्पर्श करना चाहिए, है ना। उनसे बड़ा कोई भाग्य नहीं है, पति से बढ़ के कोई वो सेवा नहीं है, धर्म नहीं है, और पत्नी से बढ़कर भी। और अगर वो जगह जगह जा कर के अपना मुँह है जो मारते हैं, तो उनके लिए उनको भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी। अरे वो ऐसे भटकते फिरते रहते हैं, उनका नेगेटिव सोच ऐसे, और मेरी बहन बदल सकता है सोच है, अपने ये हाथ में सोच है, मन को एक जगह ठहराएंगे तो सोच बदल जाएगी, और नाम जप करेंगे तो हो जाएगा। अरे बस अपने ही पति को परमेश्वर मानो, है ना। तो इसलिए जगह जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। उनको, ऐसी महिलाओं को है जो अपने मन को हमेशा एक जगह ठहरा के रखा है, उनको बहुत जल्दी है भगवान है जो मिलेंगे, है ना। इसलिए मेरी बहनों, आप है जो हमेशा नाम जप करा करो, और अपने मुख में हमेशा नाम जप, भगवान का ही नाम होना चाहिए, और भगवान का भजन करते रहो। बस यही होना चाहिए, ना कि आपको और किसी का है जो कोई किसी की बुरी चिंतन करना है, नहीं। और हमेशा है जो नाम जब करते हो तो बिस्तर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, चाहे आप चलते फिरते, चाहे काम करते हुए नाम जप कर सकते हो, चाहे चलते फिरते घूमते कर सकते हो, लेकिन बिस्तर पे बैठ के नाम जप है जो कभी नहीं करिएगा, ठीक है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। अपनी बहन को पूरा सपोर्ट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।